Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the topic classification. Student, in Hindi we can say that वर्गीकरण. But what is the exact definition of the classification? Student, the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Students, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है, ग्रुप में उन्हें अरेंज किया जाता है और कुछ ऑब्जर्वेबल ईज़िली ऑब्ज़र्व होने वाले करेक्टर के बेस पर उन्हें ग्रुप में किसी भी चीज़ को ईज़िली ऑब्ज़र्व होने वाले करेक्टर के बेस पर कन्वीनियंट कैटेगरी में उन्हें ग्रुप किया जाता है। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने देखने को मिलेगा। आप एक फ्रूट शॉप पे जाइए, वहाँ पर देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स मार्केट से वो परचेज़ करता है और फिर उन्हें अलग अलग बास्केट में अलग अलग कैटेगरी के फ्रूट्स को रखता है। जैसे उसने शेप और कलर को माइंड में रखते हुए उसने फ्रूट्स को सेपरेट कर लेगा, शॉर्टिंग मॉर्निंग में कर लेता है और जिससे बनाना अलग हो जाएंगे, ऑरेंज, गुआवा, पोम, मतलब हर टाइप का जो फ्रूट होगा वो अलग अलग बास्केट में रख लेगा। तो उसने अपने माइंड में कुछ कैरेक्टर्स को माइंड में रखते हुए उन फ्रूट्स को अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप कर लिया। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन बहुत नेसेसरी होता है, चाहे वो बायोलॉजी में हो या फिर चाहे केमिस्ट्री में हो। अगर कोई भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उसका क्लासिफिकेशन, अगर स्टडी को इजी बनाना है तो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट, अनदर वर्ड में हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाएगा। स्टूडेंट, जो सिमिलर कैरेक्टर वाली थिंग्स है उनको अलग कर लीजिए और कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर वाली हैं उनको अलग कर दीजिए। तो और फिर उनकी फिर से रीग्रुपिंग करिए। तो स्टूडेंट, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। दिस इज़ वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का करने की कोशिश की थी। उन्होंने प्लांट्स को उनके स्टेम के बेस पर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स में क्लासिफाई किया था। इसी टाइप से एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। जो एयर में रह रहे हैं वो एरियल हो गए, जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक हैं और जो स्टूडेंट्स लैंड पे रहते थे वो टेरेस्ट्रियल। तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया था। लेकिन जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था वो कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था ऑर्गेनिज्म का। और कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल पैटर्न के बेस पर उन्होंने क्लासीफाई किया था। नाउ फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन।
या नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिज्म का। तो स्टूडेंट, फर्स्ट नीड है, इट मेक द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजी। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन की हेल्प से जो हमारी सराउंडिंग में जो वाइड वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, इसकी स्टडी आसान और कन्वीनियंट हो, इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग ही अगर देखा जाए, इंडिया में 125 करोड़ पीपल्स रहते हैं। अब बताइए, अगर हम सभी की अलग अलग स्टडी करें तो बहुत असंभव सा हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमने एक ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर ली तो बाकी सबकी स्टडी हमें अपने आप ही पता चल जाएगी। तो इसी टाइप से किसी भी एक स्पीशीज के एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेने से बाकी लिविंग बीइंग्स की स्टडी, बाकी उसी टाइप के लिविंग बीइंग्स की स्टडी बहुत ही आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वाइड वैरायटी है उसकी स्टडी को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन से क्या हुआ कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। स्टूडेंट, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, और वो अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन जितने भी बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस हैं उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर की रिक्वायरमेंट होती है तो क्लासिफिकेशन ही उसे प्रोवाइड कराता है। तो बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन की हेल्प से ही मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, वन कैन नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय स्टडिंग ओनली फ्यू मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। अगर हमें मान लीजिए उस कोई ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, तो हम कुछ मेंबर की उस ग्रुप के कुछ मेंबर की स्टडी कर लेने से उस ग्रुप के सभी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो ए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, सपोज़ कीजिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म हैं रखे हुए, अगर हम उनमें से कुछ का स्टडी कर लें तो बाकी उस ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ईजिली ढंग से जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द importance of classification. Now स्टूडेंट, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी? तो वेरी सिंपल आंसर, कैरोलस लिनियस इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर कहा गया है। स्टूडेंट, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किन किन बेस पर किया गया है? तो स्टूडेंट, इसके मेन 5 बेस थे। पहला बेस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, पहला जो बेस था कि सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स ये है
कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये पहले देखा गया कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप की सेल है, क्या यूकैरियोट्स से ये बना हुआ है या प्रोकैरियोट सेल से, तो उस बेस पर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है स्टूडेंट। नेक्स्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे वो ऑटोट्रॉफ मोड का न्यूट्रिशन उसके अंदर है या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीन्स होता है स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइजिंग देम इज नोन एज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस मोड का है, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, तो फूड को लेना यही न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन क्या वो ऑटोट्रॉपिक है, क्या खुद फूड ले लेता है, बना लेता है, या दूसरों की हेल्प से लेता है या दूसरों से लेता है। तो उस बेस पर अगर देखें तो दो है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है, तो इस टाइप से ट्रॉपिक लेवल के बेस पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस या क्या सेल वॉल प्रेजेंट है या अब्सेंट है। जैसे एनिमल्स में अब्सेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट दीज आर द 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।